Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. How are you all? Good. Okay, so up to now my dear students हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी का कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दिया है, हाइब्रिडाइजेशन देख लिया है, सारे टॉपिक इसके जो थे, लास्ट में हमने डायपोल मोमेंट भी कंप्लीट कर दिया था. ठीक है बच्चों, तो अभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. तो पहले हम ये भी समझेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थियरी को क्यों हमने 100% एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों कोई नई थियरी को आना पड़ा बॉन्डिंग समझाने के लिए. ठीक है दोस्तों, आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी. तो ये क्यों हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थियरी में कुछ लिमिटेशंस थे दोस्तों. क्या थे? लिमिटेशंस थे. तो कौन से लिमिटेशंस थे, तो आइए देखते हैं. तो पहले वैलेंस बॉन्ड थियरी जो थी वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को प्रॉपरली नहीं समझा पा रही थी. बॉन्ड की स्ट्रेंथ को, यस, उसने ये बताया कि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होता है इसलिए स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, एंड पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होता है उसमें स्ट्रेंथ कम होती है पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड से. ये बात तो उसने बताई, बट ये बात नहीं बताया कि दो सिग्मा बॉन्ड हो गए उसमें. यस, आप देख सकते हो मैंने आपको कि पी ओवरलैपिंग वो भी ऑर्डर दिया था, बट अगर दोनों में एस, दोनों ऑर्बिटल है उसमें एस और पी ओवरलैप होकर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ये बात इधर नहीं बता पाया. ओके, ऑल्सो इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर की जो बात है वो नहीं समझा पाया, क्योंकि कुछ बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में मिल रहे थे, जैसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. मैंने आपको लिमिटेशन ऑफ लुइस में बताया था, क्लियर, कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज उसके अंदर कुछ पॉइंट में बॉन्ड थे, तो इधर कुछ बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में आते हैं. जनरली फर्स्ट 1 बॉन्ड ऑर्डर होता है तो सिंगल बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है तो डबल बॉन्ड होता है, 3 होता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, बट कुछ बार 2.5 बॉन्ड ऑर्डर भी आता है. तो ये वैलेंस बॉन्ड थियरी नहीं समझा पाया. प्लस एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो नहीं समझा पाए, वो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं समझा पाए दोस्तों. क्या नहीं समझा पाए? मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक. इट मींस मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक मींस क्या, मैंने आपको बताया था ना आगे कि डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी. हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक. इसको डिटेल में आप पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर. ठीक है, कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है, वो सब आप फिजिक्स का कंसेप्ट है, इसमें केमिस्ट्री में उतना डिटेल में नहीं जाना है. इन शॉर्ट मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक कुछ कंपाउंड्स की वो नहीं समझा पाए, डिफर हो रहा था प्रैक्टिकल डेटा थियोरेटिकल डेटा. तो ये सारी लिमिटेशंस थी. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, बॉन्ड का स्ट्रेंथ नहीं समझा पाए, बॉन्ड ऑर्डर कुछ फ्रैक्शन में आ रहे थे वो नहीं समझा पाए वैलेंस बॉन्ड थियरी, एंड कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझा पाए. तो उसकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का राइज हुआ. क्लियर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ओके का बर्थ हुआ ड्यू टू दिस लिमिटेशन. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का क्या हुआ दोस्तों? बर्थ हुआ. ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का. अभी ये किसने दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी? तो जनरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को ऐसा बोला जाता है कि मुलिकन एंड हंड जो साइंटिस्ट थे, मुलिकन एंड हंड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी दी. बट दोस्तों मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, इधर मुलिकन भी थे, हंड भी थे, स्लेटर भी थे, एंड लेनार्ड जोन्स भी थे. जॉन लेनार्ड जोन्स, क्लियर, ये भी थे. 4 साइंटिस्ट थे, मुलिकन, हंड, देन आप कह सकते हो लेनार्ड जोन्स एंड स्लेटर. ये 4 साइंटिस्ट थे, बट इसको खाली मुलिकन एंड हंड थियरी भी कहा जाता है क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन उन दोनों से ज्यादा था. इसकी वजह से हम ये मानेंगे अभी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी मुलिकन एंड हंड ने दिया. यस, उसमें स्लेटर का भी कंट्रीब्यूशन है एंड जॉन लेनार्ड जोन्स का भी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर. ठीक है, तो इसके बेसिक फीचर्स क्या है? पहले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का बेसिक फीचर क्या है? इट मींस हम कह सकते हैं कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका कंसेप्ट क्या है यार. जैसे वैलेंस बॉन्ड थियरी का क्या कंसेप्ट था, पहले मैं वैलेंस बॉन्ड थियरी का कंसेप्ट आपको समझाऊं. वैलेंस बॉन्ड थियरी का कंसेप्ट क्या था दोस्तों, कि जो 2 ऑर्बिटल्स होती है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होती है.
बोला था कि नहीं? क्या होता है? ओवरलैप होता है। ओवरलैप होता है, इससे बॉन्ड फॉर्म होता है। फिर हमने ये बताया था कौन सी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए, उनके एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चलो ले लेता हूं, अभी मैं वैलेंस बॉन्ड थियरी की बात कर रहा हूं। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी में हमने क्या बोला था कि ये जो दो ऑर्बिटल है एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्म करती है। इट मीन्स अभी ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, ये मैं कह सकता हूं ये दोनों ऑर्बिटल का कॉमन पार्ट है। कह सकता हूं कि नहीं कि ये वाला पार्ट पे दोनों ऑर्बिटल का अधिकार है, दोनों ऑर्बिटल का हक है ये पर्टिकुलर पार्ट पे। यस और नो? बट ये वाले पार्ट पे तो ये ऑर्बिटल का ही हक है एंड ये वाले पार्ट पे तो ये ऑर्बिटल का ही हक है। तो इट मीन्स वैलेंस बॉन्ड थियरी में जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता था, इंटरमिक्सिंग होता था, ओवरलैप होता था, तब जो नई ऑर्बिटल्स जनरेट होती थी उनकी आइडेंटिटी रहती थी। उनकी आइडेंटिटी रहती थी दोस्तों, समझना, उनकी आइडेंटिटी रहती थी। इट मीन्स कहना क्या चाहता हूं कि ये एटम का ये जो पार्ट है वो इसकी आइडेंटिटी है, ये जो पार्ट है उसकी आइडेंटिटी है, दोनों का जो कॉमन पार्ट है वही दोनों की नई आइडेंटिटी होगी। ठीक है, समझ रहे हो? बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी भी यही कंसेप्ट पे काम करता है, समझिएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी भी यही कंसेप्ट पे काम करता है। वो भी यही कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होती है। ठीक है, इंटरमिक्स होने के बाद नई एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाती है एंड नई कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती है। इन लोगों ने क्या कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती है। क्या बनाती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती है। एंड ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है, ओके, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है उनकी आइडेंटिटी ही एक अलग हो जाती है। उनकी आइडेंटिटी ही एक क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इसके जैसे इसकी आइडेंटिटी रिटेन नहीं करते, ये एक नई आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं? एक नई आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, इट मीन्स चलिए मैं फिर से समझाता हूं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ने क्या बताया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ने ऐसा बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती है। समझना, मेरी बात ध्यान से समझना। उन्होंने क्या बताया? एटॉमिक ऑर्बिटल एक भी दूसरे के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती है। कि सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एक ऑर्बिटल जैसा ही है। जैसे आपको पता है एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये जब कंबाइन हो जाते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाती है, तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। तो उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी उसके इलेक्ट्रॉन के इंफ्लुएंस में होते हैं। नहीं आया ना समझ में? समझाता हूं, चलिए पहले बेसिक समझते हैं, फिर सारी डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या होती है दोस्तों? फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। उन्होंने ये बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती है। कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो सकती है? कि जिसकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो, जिसका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो या तो सेम हो, ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होती है एंड उतने ही नंबर की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करती है। नई टाइप की ऑर्बिटल, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में देखा था, सेम दो ऑर्बिटल कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाती थी, इधर ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती है। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कौन सी ऑर्बिटल्स कंबाइन हो सकती है? जिसकी एनर्जी सेम हो या तो वेरी वेरी लेस डिफरेंस हो, ऑलमोस्ट सेम हो, आप ऐसा कह सकते हो। समझ आया? ओके, तो ये जो नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है उसमें किसी की आइडेंटिटी नहीं रहती है, वो आइडेंटिटी लूज कर देता है। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए एक रूटीन लाइफ एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। ठीक है, चलिए समझते हैं। आपने कभी अंडा खाया? अंडा, चलो अंडा पे से बात करते हैं। आओ सिखाऊं तो मैं अंडे का फंडा। क्लियर? ये नहीं प्यारे, कोई मामूली फंडा। ओके, चलिए। तो अभी मान लो कि ये एक सीन 1 है, ये सीन 2 है। एक सीन 1 है, सीन 2 है। मैंने दो पेन लिए हैं। अभी ये पेन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? तो ये पेन के अंदर पर्टिकुलर इसके अंदर मैं दो अंडे लेके तोड़ के डाल रहा हूं। मैंने एक अंडा लिया, तोड़ा, डाल दिया, दूसरा अंडा लिया, तोड़ा, डाल दिया। तो इसमें कैसा हो रहा है? देखिए, ऐसा कुछ हो रहा है।
ऐसा कुछ हो रहा है। ये वाला जो पार्ट है इसे मैं कहता हूं येलो पार्ट है, अंडे का येलो पार्ट, एंड ये वाला जो पार्ट है वो अंडे का व्हाइट पार्ट है। ये वाला भी दूसरे अंडे का येलो पार्ट है, एंड ये वाला जो है उसे क्या कहते हैं, व्हाइट पार्ट कहते हैं। तो आप देख सकते हो जब मैंने पैन के अंदर 2 अंडे डाले तो अब क्या हुआ, ये दोनों का जो व्हाइट पार्ट एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत ओवरलैप किया, व्हाइट पार्ट एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत ओवरलैप किया, बट जो अपने अंडे का जो येलो पार्ट था वो उसका आइडेंटिटी अलग है, इसका आइडेंटिटी अलग है। दोनों अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हैं, समझ रहे हो। येलो वाला पार्ट किसी के, खाली यही कॉमन पार्ट आ गया इन दोनों के बीच में, समझ रहे हो आप, यही कॉमन पार्ट आ गया। तो ये कौन सा केस हो गया, तो ये वीबीटी जैसा केस हो गया। ये कैसा केस हो गया, वीबीटी जैसा केस हो गया। अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला केस मैं समझाऊंगा आपको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला केस क्या है कि एक आप बॉल ले लो, बॉल के अंदर आप क्या करोगे, 2 अंडे डाल दो, 2 अंडे तोड़ के आपने डाल दिए, आपको उसे इंटरमिक्स किया करना है, बट हल्का सा इंटरमिक्स करना है, इतना जल्दी से इंटरमिक्स ऐसा मत करिए कि जो येलो पार्ट है वो भी, येलो पार्ट वैसे का वैसा रहना चाहिए। फिर से बता रहा हूं क्या करना है, 2 अंडे लेने, बाउल में डालें, आपको मिक्स करना है, हल्का सा मिक्स करना है जिससे येलो पार्ट रहना चाहिए, एंड फिर उसको आपको पैन में निकालना है, उसको आपको पैन में निकालना है। तो आपको कैसा कुछ मिलेगा, देखिए तो कुछ ऐसा कुछ आपको मिलेगा। तो ये जो होगा वो कौन सा पार्ट है, ये भी येलो पार्ट है, ये भी क्या होगा, येलो पार्ट, बट जो व्हाइट पार्ट है वो ऐसा फैल जाएगा, दिख रहा है आपको, यस और नो, ओके। तो ये इंटरमिक्स हो गया, ऐसा कह सकता हूं, क्लियर, यस और नो। अभी दोनों पोर्शन क्या हो गए, कॉमन हो गए यार, एक नई आइडेंटिटी आई, अंडे में से एक नई आइडेंटिटी आई, आप समझ रहे हो, नो डाउट येलो पार्ट इंडिविजुअल है, बट बाकी का पार्ट क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसमें थोड़ा ही पार्ट कॉमन हो रहा था, इसमें सारा पार्ट कॉमन हो गया। भले न्यूक्लियस, अगर ये येलो पार्ट को न्यूक्लियस कंसीडर करे तो वो सेम रह रहा है, बट इधर पूरा पार्ट क्या हो गया, इंटरमिक्स हो गया। तो ये केस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का है, इसलिए कह रहा है कि भाई ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है, ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है। तो भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो वैलेंस बॉन्ड थियरी से कंबाइन होती है वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करती है, लूज नहीं करती है। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ये कहता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं तब जाके एक नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, एंड उसका जो ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है, उसका पूरा नया एक कैरेक्टर डेवलप होता है। यस और नो, समझे कि नहीं दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आपको, यस और नो, क्लियर। फिर से बताता हूं कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी मुलिकन-हंड ने डेवलप की। ओके, बेसिक फीचर क्या कहता है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी ये कहता है कि वो इंटरमिक्स होते हैं, बट वैलेंस बॉन्ड थियरी में जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होती थी वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर पाती है, क्योंकि कुछ ही पार्ट ओवरलैप होता है, तो बाकी का पार्ट ये एटम का है, बाकी का पार्ट ये एटम का है। बट इधर जो मिक्सिंग होता है वो ऐसा होता है कि भाई अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी मेंटेन नहीं कर पाते, वे पूरा सा एक अलग पार्टी बन जाता है, क्लियर। तो ये होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट। आइए इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, तो आपके सारे डाउट्स जो है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर, ओके। तो मैं ऐसा फिर से कह रहा हूं कि भाई वैलेंस बॉन्ड थियरी में ये जो पार्शियल पार्ट था, पार्शियल ओवरलैपिंग जो था वो ही कॉमन था, इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाएगी, खाली न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट रहेंगे, बाकी कॉमन। तो ये कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का। तो आइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस पहले देखते हैं। सिमिलैरिटीज क्या है वैलेंस बॉन्ड थियरी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में, एंड डिससिमिलैरिटीज क्या है वो दोनों देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। ये तो समझ में आ गया ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो ना यार। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बहुत ही इजी है यार, बहुत ही इजी है ये पोर्शन, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। इन शॉर्ट आपको ये पता चल गया वैलेंस बॉन्ड थियरी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं करती। ये सर ये तो सही है, अभी मुझे सिमिलर पॉइंट्स बताइए, सिमिलर पॉइंट्स कौन से हैं, क्लियर, सिमिलैरिटीज कौन सी है। तो अभी आप कह सकते हो सिमिलर पॉइंट में इधर वीबीटी लिख रहा हूं, इधर मैं एमओटी लिख रहा हूं। तो सिमिलर पॉइंट क्या होगा, तो ये क्या करता है, ये हमें किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, तो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, हमें एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या करता है,
ये ऑल्सो मॉलिक्यूलर थियरी भी क्या समझाता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोस्तों ये भी हमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ही समझाता है। वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी दोनों का फंडा एक ही है कि दोनों को एक्सप्लेन करना है कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सिंपल बात है, क्लियर, ओके। तो इधर क्या होता है, कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल कि जिसकी एनर्जी कैसी हो कि भाई लेस डिफरेंस हो एनर्जी का और एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो, वही ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होती है। मैं क्या लिख रहा हूं समझिएगा। वैलेंस बॉन्ड थियरी में कौन सी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होती थी, जिसकी एनर्जी सेम हो या तो लेस डिफरेंस हो। हियर ऑल्सो सेम थिंग, सेम एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल, चलिए सेम एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल्स और लेस एनर्जी डिफरेंस, लेस एनर्जी डिफरेंस वाली जो ऑर्बिटल्स होगी वही एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते। तो ये दोनों पॉइंट भी इसमें सेम आए, अब समझ रहे हो, तो ये दोनों पॉइंट इसमें सेम आए। अभी डिससिमिलैरिटीज क्या क्या आई, डिससिमिलैरिटीज में भी चलो वीबीटी एमओटी बना देते हैं। तो इधर तो पहले ही सिंपल बात मैं बता देता हूं कि आइडेंटिटी एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी क्या रहती है, रिटेन्ड रहती है, रिटेन। इधर आइडेंटिटी क्या हो जाती है, आप सिंपल बता दो, आइडेंटिटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। समझ रहे हो ना, क्लियर, समझ रहे हो कि नहीं? बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही सिंपल होता है। एंड इधर इलेक्ट्रॉन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर under the influence of its nucleus। मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है ये, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन किसके इन्फ्लुएंस में होंगे, उसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं। ऐसा वीबीटी में समझा। बट अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टू और मोर देन टू न्यूक्लियस, मोर देन टू, प्लूरल में न्यूक्लियाई बोलते हैं, क्लियर, मोर देन टू न्यूक्लियाई। ये पॉइंट मैं समझाऊं, चलो आपको ये क्या बोलते हैं कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है ये तो समझ में आ गया कि एक ही न्यूक्लियस के। अभी आप देखिए, हमने वो 2 अंडे वाला एग्जांपल लेते हैं, तो ये 2 न्यूक्लियस आ गया, अभी तो ये पूरा फैल गया। मान लो व्हाइट पार्ट है, व्हाइट पार्ट ऑर्बिटल ले लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो इधर व्हाइट पार्ट में जो हो गया पूरा, तो ये जो पूरा व्हाइट पार्ट किसके इन्फ्लुएंस के नीचे होगा, ये 2 अगर न्यूक्लियस मान रहा है येलो पार्ट के इन्फ्लुएंस में होगा। तो इसीलिए ऐसा बोला है दोस्तों, समझ में आया ना, इसीलिए ऐसा बोला है कि भाई अगर 3 मिक्स हो रहे हैं तो फिर तीसरा यहाँ पे कुछ भी होगा। तो ये सब इसमें इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये है उसकी सिमिलैरिटीज और ये है उसकी डिससिमिलैरिटीज। ठीक है दोस्तों, क्लियर, समझ में आया? ओके, तो अभी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे होता है वो देखेंगे, बट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसके बेसिक समझ में आना चाहिए। फिर से समझाता हूं, चलिए। बेसिक में क्या बताया कि भाई वैलेंस बॉन्ड थियरी हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, फिर फ्रैक्शन वाले बॉन्ड ऑर्डर का इंफॉर्मेशन उसने नहीं दिया, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी किसने दिया? मुलिकन एंड हंट ने दिया। बेसिक फीचर क्या है, दोनों के सिमिलैरिटीज क्या है? वैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या होता था, एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होती थी, इसमें भी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होती है। बट कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगी दोस्तों? जिसकी एनर्जी कम है, डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस कम है या तो सेम है, वही। तो इधर भी दोनों में वो सेम ही बात है। ओके, क्लियर। ये भी हमें एक्सप्लेनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड समझाता है, ये भी हमें एक्सप्लेनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताता है। अभी डिससिमिलैरिटीज क्या है? तो हमने देखा एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे ही कंबाइन होती है वैलेंस बॉन्ड थियरी में, तो वो अपना आइडेंटिटी रिटेन कर पाती है, अपनी जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी है उसको रिटेन करती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जैसे ये केस हमने देखा, वो जैसे बनता है तो वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी रिटेन नहीं कर पाती, लूज कर देते हैं। समझ में आया? ओके, एंड उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के, तो वो अंडर द न्यूक्लियस ऑफ व्हाट, ओनली एंड ओनली 1 न्यूक्लियाई। इधर क्या होता है कि ये भाई इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों? बहुत ही इजी पार्ट है।
तो ये वीडियो को मैं रख रहा हूं आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट जरूर करना, कमेंट करना ना भूले। एंड यस, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द लाइक बटन। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।